बाकी मैं भी मेरे को लग रहा है ज्यादा हो गया है योग आप लोगों को। ये कंबुला योग, रुद्रा योग मैं सोच रही हूँ ये छोड़ देती हूँ, अगली क्लास में कर लेंगे। सीधा अपन क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को ये याद नहीं हो रहे, मेरे को ऐसा लग रहा। क्यों? या आगे करा दूं इसको भी? तो 2 क्वेश्चन कुंडलियां लगाएंगे। मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था बैंक में वीआरएस देने को, और उसके बाद मैंने विड्रॉ भी कर लिया उसे। तो ये मैंने दिया था जून में, वीआरएस दिया था, और मेरे को पोस्टिंग बोला गया था कि आपको अप्रैल में पोस्टिंग मिल जाएगी नियर बाय, और मुझे नहीं मिली और जून तक नहीं मिली। तो मैंने फाइनली 30 जून को मतलब अप्लाई कर दिया था 24 जून को, और 30 जून को भेज दिया गया था मेरे ऑफिस से, और 2 जुलाई को फॉरवर्ड हो गया था हेड ऑफिस वीआरएस। और फाइनली वो 18 अप्रैल को हेड ऑफिस ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि हम आपको पोस्टिंग दे रहे हैं नियर बाय घर के, और मिल भी गई मुझे अभी नेहरू प्लेस। लेकिन आप उस समय मेरे को बोला गया विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन मिला मुझे कितने बाद, अगस्त के बाद मई में जाके ट्रांसफर मिला। दिस इज द सिनेरियो। अब मैंने ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा था 24 मार्च 2021 को, जब मैंने अभी तक वीआरएस प्लान मतलब डाला नहीं था, जून में डाला था। तो ये 24 मार्च का क्वेश्चन है। विल आई आया नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं चार्ट अभी उसको शेयर करती हूँ। मेरा क्वेश्चन यही था उस समय जब ये कुंडली लगाई थी कि विल आई टेक वीआरएस और नियर बाय पोस्टिंग। तब तक मेरा मूड नहीं था इतना, मैं बस सोच ही रही थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर देती हूँ फिर से। आप डेट वगैरह नोट कर लीजिए। 24 मार्च 2021 का क्वेश्चन है, और 10:10:59 10:59 दिल्ली। ठीक है, ये मैंने कुंडली बना दिया। अब मैं दोबारा आपको शेयर कर देती हूँ। अभी शेयर हो गया? यस मैम। शेयर हुआ स्क्रीन? आ गया? यस आ गया। ठीक है ठीक है। तो आप इस कुंडली को शेयर देखिए। कुछ ऐसे कुंडलियां बिल्कुल आपको ये सेव करके रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको रिजल्ट भी पता होना चाहिए प्रश्न कुंडली का, और क्या हुआ वो सिनेरियो आपको याद रखना है। तो ये मैं वीआरएस क्वेश्चन है, वीआरएस और नियर बाय पोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आप अभी लिख देती हैं, मेरे से रिलेटेड है, तो आप इसे सेव कर लिया। अभी आप देखिए ये कुंडली बन गई है मिथुन लगन की। करो, शुरू करो एनालिसिस करना, और फिर एक एक करके योगा भी लगाएंगे और एस्पेक्ट्स भी लगाएंगे। शुरू के प्रिंसिपल से शुरू करो। 5वीं क्लास है आज। 4 क्लासेस में जो प्रिंसिपल कराए थे वहां से शुरू करो। कौन करेगा एनालिसिस सबसे पहले? पाँच, 6, 7, 8, 3, 11 बताए थे ना। शीर्षोदय राशि चेक करनी है सबसे पहले। यस मैम, शीर्षोदय राशि है। तो ये ठीक हो गया नहीं ठीक हो गया? नेगेटिव हो गया मैम वीआरएस के लिए। नहीं, शीर्षोदय राशि तो अच्छी हो गई। सॉरी, तो पॉजिटिव हो क्वेश्चन गया। है पॉजिटिव विल आई टेक वीआरएस और नियर बाय पोस्टिंग। तो ये इसके लिए हो गया यस, यू कैन टेक वीआरएस और नियर बाय पोस्टिंग। आंसर को उसी तरह में पढ़ना ना उसको। पहला तो आंसर यस हो गया। ठीक है, दूसरा क्या देखना है हमें इसमें? अब मूवेबल साइन है या फिक्स साइन है या डुअल साइन है? डुअल साइन है। हाँ, तो ये डुअल साइन हो गया। तो डुअल साइन में डिग्री देखने हैं। तो फिक्स क्या डिग्री है? टुवर्ड्स किसकी तरफ हो गया? फिक्स की तरफ हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि चीजें बड़ी जल्दी नहीं हो रही हैं, है ना। मैंने मार्च में क्वेश्चन पूछा। हमारे बैंक में रूल है कि 1 अप्रैल से पोस्टिंग ट्रांसफर शुरू हो जाते हैं, लिस्ट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन 24 मार्च को मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि चलो 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफर आने वाला है या फाइनली क्या होगा। लेकिन चीजें क्या हुई, जून तक मेरे को ट्रांसफर बोलते गए लेकिन नहीं आया। और फाइनली 24 जून को मैंने लेटर लिख दिया था, साइन कर दिया था, और 30 जून को मेरे बॉस ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, और 2 जुलाई को सर्कल ऑफिस लोकल जो हमारा हेड ऑफिस है उसको फॉरवर्ड कर दिया, और उन्होंने भी
हेड ऑफिस को फॉरवर्ड किया, मतलब 3 महीने लगे लेकिन ये सब होने में। तो क्लियरली दिख रहा है ना डुअल साइन से। यस मैम। चीजें इतनी जल्दी मूव नहीं हो रही है ना, पहला। और अब आगे चलो, और क्या लगाएंगे अब इसमें। अब एक बार जनरल एनालिसिस करो कुंडली का, पहले चुप हो गए सब लोग। लग्नेश कारेश कौन बनेंगे? मैम लग्नेश तो मरकरी है, कारेश जुपिटर है। हाँ तो अब बताओ क्या बन रहा है इनमें बीच में। पहले तो कारेश जुपिटर होगा या मार्स होगा मैम ट्रांसफर के लिए? क्या कह रहे हो ट्रांसफर में अंकित? वीआरएस है। नहीं, नियर बाय है पोस्टिंग। तो प्रोफेशन से रिलेटेड ना, दोनों चीजें प्रोफेशन रिलेटेड है ना। तो ये हो गया हमारा कार्य 10th लॉर्ड। अच्छा ठीक है मैम। पोस्टिंग और वीआरएस इज वॉलंटरी रिटायरमेंट ना। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज आल्सो वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम योर सर्विस ओनली ना। तो सर्विस मतलब 10th हाउस हो गया हमारा प्रोफेशन। तो अब जुपिटर की स्थिति खराब है यहाँ पे, नीच का हो गया जुपिटर के साथ। जुपिटर नीच का है, शनि के साथ बैठा 8th लॉर्ड के साथ। मैम ये तो खराब है राजभंग हो स्थिति। गया। वो जो राजयोग हो गया। नीच भंग, नीच नीच भंग भंग हो राज। गया, लेकिन है तो फिर भी ये वी की जुपिटर, क्योंकि इल प्लेसमेंट भी है ना। और साथ में डेबिलिटेटेड तो है ही, नीच भंग है। यस मैम। और बताओ, और कुछ अच्छा दिख रहा है कुंडली में? हाँ, इसमें सन और वीनस का बहुत स्ट्रॉन्ग इस साल योग बन रहा है। नहीं, इस साल नहीं बन रहा क्योंकि वो आगे है। कुछ ये दूसरा योग बन रहा है, मतलब फास्टर मूविंग प्लैनेट आगे है। सन इज अहेड ऑफ वीनस। नहीं तो वीनस फास्टर होता है सन से। नहीं नहीं, सन फास्टर होता है। वीनस 25 दिन है, सन 30 डेज है। वीनस 28 डेज है वीनस। यस, सन 30 डेज है। सन 30 डेज है, तो वीनस फास्टर हो गया। और इसमें फिर इस साल जो सन तो थर्ड लॉर्ड, सन हाँ तो थर्ड लॉर्ड है, वीनस 5th लॉर्ड है, एंड वीनस आल्सो आपका 12th लॉर्ड पोस्टिंग। और एग्जॉल्टेड है वीनस, तो ये स्ट्रॉन्गर हो गया है जो स्लोअर जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है। तो ये बहुत पोस्टिंग स्ट्रॉन्ग। की तरफ इशारा कर रहा है ना इसका मतलब। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस बिकॉज साल। 12th लॉर्ड एग्जॉल्टेड होके 10th में आ गया, तो ये ट्रांसफर दिखा रहा है। वीआरएस, विल आई टेक वीआरएस? और मतलब मेरे को, मैं भविष्य में मुझे वीआरएस मिल जाएगा या मेरे को पोस्टिंग मिल जाएगी नियर बाय। तो नो डाउट दिखा रहे, डिले तो है, जल्दी तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ पोस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो गया है, 10th हाउस में बैठ गया है सूर्य के साथ। सूर्य क्या है? थर्ड लॉर्ड है, नियर बाय। अभी आपको मैं बता दूं, मेरे को 24 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा था, मेरे को 5 अप्रैल से डेपुटेशन मिल गया लाजपत नगर, सॉरी लक्ष्मी नगर। 5 अप्रैल से लेके 2.5 महीने तक, 15 जून तक मेरे को मिला डेपुटेशन टू माई नियर बाय पोस्टिंग, विच इज जस्ट 5-6 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। 36 किलोमीटर गुड़गांव और दिल्ली था, तो मेरे को 6 किलोमीटर पास वाला एक पोस्टिंग इन्होंने कुछ समय के लिए, 2.5 महीने के लिए दे दिया। 5 अप्रैल 21 से लेके 15 जून 21 तक। इसीलिए 15 जून के बाद जब वापस मुझे गुड़गांव बुला लिया, इसलिए फिर मैंने 24 जून को फाइनली डीआरएस कहा कि आप तो कह रहे थे परमानेंट पोस्टिंग दे रहे हो मुझे ये, लेकिन फाइनली आपने मुझे डेपुटेशन ही दिया और वापस बुला लिया। और वो वाला ऑफिस को बोला गया कि नाउ दिस ऑफिस विल बी नॉट टेकन एज ट्रेनिंग सेटअप, बल्कि इसको हम गवर्नमेंट बिजनेस या और कोई ब्रांच हम यहाँ पे फाइनल कर देंगे, इसीलिए हम आपको वापस बुला देंगे। मैम जो जुपिटर बात हो रही है नीच का है, अगर ये नीच का होता तो मैडम वीआरएस हो जाती, बिकॉज ये नीच भंग राजयोग बन गया तो वीआरएस नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये नीच का अगर अकेला बैठा होता तो शायद वीआरएस ही फाइनल होता, मुझे डेपुटेशन भी ना देते, वो सीधा वो मेरे को अप्रैल में बोलते। ऐसा कोई इंसिडेंट होता कि मैं फाइनली अप्रैल में लिख देती वीआरएस, लेकिन मैंने लिखा 24 जून को, जब मुझे वापस बुला लिया गया। 2.5 महीने देखकर भी मेरे से चीज वापस ले ली गई। मतलब मुझे भेजा गया था वहां पे, ये कहेंगे कि ये पोस्टिंग में आप इसकी हेड करोगे, इस ब्रांच को, इस ट्रेनिंग सेटअप को। लक्ष्मी नगर में हमारा ट्रेनिंग कॉलेज था ई सिंडिकेट का, जो कि पुराना मतलब सिंडिकेट पहले अलग बैंक था, फिर हमारे में एमलगेमेशन मर्ज गया,
तो वो हमारा हो गया। तो उस सेटअप को इन्होंने कहा नहीं, अब एक ही गुड़गांव और दिल्ली में दो हम ट्रेनिंग सेटअप नहीं रखेंगे, हम सिर्फ एक ऑफिस रखेंगे, बिकॉज विच इज गुड़गांव 4.5 एकड़ में बना है, वो बड़ा है, और ये छोटा ऑफिस है, ये हम बंद कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए, बट इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे किसी और काम के लिए, क्योंकि ये अपनी ओन बिल्डिंग थी, मतलब अपना ओन प्रीमाइसेस था। लेकिन 2.5 महीने में ही वो चीजें चेंज हो गई। देखो कितना लाइफ कैसे चेंज होती है, आप क्या प्रपोज कर रहे हैं लेकिन मिल क्या रहा है, कितने एफर्ट कर लो लेकिन मिलता वही है भाग्य से। ठीक है, तो अभी इसको और अच्छा, आपको मैंने प्रश्न कुंडली के पहले दो क्लासेस में बताया था, कुछ कुंडली में हमें केंद्रों में अगर शुभ ग्रह है और मेलेफिक 3, 6, 11 में है तो वो अच्छा है। यहाँ पे केंद्र में हमारा शुक्र आ गया है, शुभ ग्रह सिर्फ, और 3, 6, 11 में से सिर्फ छठे घर में केतु बैठा है। छठे घर का केतु क्या देगा? वो मंगल से दृष्टि है साथ में, मंगल यहाँ पे 11th लॉर्ड है, गेन, फाइट। 6th हाउस का केतु जो होता है वो आपको वो कराएगा, स्ट्रगल कराएगा, स्ट्रगल में विक्ट्री दिलाता है स्ट्रगल करके। ठीक है, 6th हाउस अपने का हाउस को केतु देख रहा है मैम, अपने हाउस को देख रहा है, मंगल देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, और 11th लॉर्ड होके देख रहा है, 12th से देख रहा है। तो ये क्या कह रहा है, मेरी जो फाइट थी वो तो पहुंची, मतलब उसमें मैंने विजय भी मिली, कि मुझे 2.5 महीने तो मिल ही गया नियर बाय पोस्टिंग। उस समय सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की, मई जून में सेकेंड वेव चल रही थी, अप्रैल से जून तक मुझे उस कोविड के दौरान इतनी दूर वहां नहीं जाने को दिया। उन्होंने कहा चलो तुम यहाँ पे कर लो, और अभी ये ऑनलाइन जो भी वेबिनार मैं लेती थी गुड़गांव से, वो आप यहीं से ले लो, दिल्ली से, है ना, दिल्ली में लक्ष्मी नगर से। केतु मैम 6th हाउस में क्या कह रहा है? केतु 6th हाउस में आपको स्ट्रगल दिलाता है, विक्ट्री दिलाता है, स्ट्रगल करके विक्ट्री मिलती है। और राहु अगर हो जाए मैडम इधर 6th में? राहु आपको रिबेल बना देगा, वो इतना ज्यादा आप रिबेल करोगे कि आप लड़ाई के मूड में आ गए, उस केस में चीजें बिगड़ जाती हैं। एक होती है स्ट्रगल कि आप नॉर्म्स में रह के स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको कोई नहीं कह रहा, जैसे महात्मा गांधी और जब लोगों ने करा अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आप अगर आप लड़ रहे हो और उनको मारने लग रहे हो, लाइक मतलब इतनी ज्यादा चीजें हो गई वियर्ड की, जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने जो गरम दल के लोग थे, नरम दल ने विद नॉर्म्स में करा। तो यहाँ पे केतु क्या दिखा रहा है कि आप विद इन नॉर्म्स में रह के आप स्ट्रगल करोगे और विक्ट्री मिलेगी लेटर ऑन, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे देख रहा है 11th। इसमें मैम एक वो प्रत्यक्ष वाला जो योग था इनमिकल 1-7 चंद्र गुरु और शनि, हाँ 3 और 2-8 एक्सेस पे 1-7, तो इससे इसमें क्या इन्फर हो गई? 2-8 में कहाँ है मरकरी और जुपिटर जो है? नहीं मरकरी जुपिटर नहीं, अच्छा, मून चंद्रमा एस्पेक्ट हो गया ना। नहीं मून जुपिटर सैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, 1-7 है। अच्छा, मून जुपिटर सैटर्न की बात कर रहे हो, 1-7। 1-7 में प्रत्यक्ष शत्रु हो गया, प्रत्यक्ष शत्रु हो गए। मैनेजमेंट, जुपिटर मैनेजमेंट एंड बैंक का कारक। तो क्या कोई वुमेन थी मैम जो मतलब ऐसे इन द सेंस कोई वुमेन थी जो अगेंस्ट थी आपके इसके? नहीं, वुमेन नहीं कह सकते वैसे। जो देखो मेरी जो उस समय डीजीएम मैडम थी वो मैडम ही थी, बट शी हैड गिवन मी डेपुटेशन, शी वाज इन माय फेवर, बट उनके ऑर्डर को सुपरसीड किया ईडी ने, मेल ने। ईडी में भी, हाँ ईडी भी हमारी एक मैडम थी, नो डाउट हो सकता है उन्होंने किया, राइट, यू कैन बी राइट अंकित। उन्होंने कहा नहीं, दो ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही ऑफिस रखिए और इस ऑफिस को क्लोज कर दीजिए, दूसरे ऑफिस के काम के लिए यूज होगा। आई थिंक मनी मेघलाई मैडम ईडी थी हमारी उस समय, उनका ऑर्डर था, मुझे याद नहीं है किसके ऑर्डर थे, 2-3 ईडी होते ना, तो हो सकता है मिस्टर राजू का हो या मिस्टर शर्मा का ऑर्डर हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी उसमें भी सेव हो। तो उन्होंने ये ऑर्डर बंद कराया, मतलब ये ऑफिस बंद करा दिया और लक्ष्मी नगर का। और मेरी जो डीजे मैडम ने मेरे को फेवर किया, कीपिंग इन व्यू माय गुड वर्क डन इन गुड़गांव। लेकिन 2.5 महीने का वो वापस फाइनली मुझे गुड़गांव में बुला लिया गया।
ओके, प्रत्यक्ष शत्रु हो गया। और बताओ, शत्रु में तो ये आ गया है। और जैसे कि शत्रु देखो 410, बुध मंगल राहु 410 में, तो बुध तो लग्नेश है। लग्नेश अच्छा प्लेस है 9th हाउस में, जो लग्न लॉर्ड है, और मित्र राशि में भी है, शनि की राशि में है। और ये बना रहा है 410 मंगल राहु के साथ, तो 9 और 12 यहाँ पे भी मैम ये भी यही दिख रहा है कि जो सीनियर हो सकते हैं, एल्डर सीनियर, क्योंकि शनि की राशि है तो वो माइट भी एल्डर, बड़े सीनियर हो सकते हैं, तो जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल राहु 6 लॉर्ड होके और क्या गया जिसको, और इस गुप्त शत्रु, हाँ, इस मंगल राहु को जो सपोर्ट मिल रहा है वो गुरु शनि से मिल रहा है, जुपिटर और सैटर्न। अच्छा ये तो चलो ठीक है। आप कोई ओपनली फ्रेंडली या प्रत्यक्ष मित्र बन रहा है कुछ, ये भी देखो। 5-9 ओपनली फ्रेंडली बन रहा है ना, मंगल गुरु जुपिटर सैटर्न राहु मंगल। ओपनली फ्रेंडली बन रहा है, जुपिटर सैटर्न राहु मार्स। तो अब यहाँ पे और मैम ये भी बन रहे हैं, मैम ये भी बन रहे हैं मैम, केतु तो सन कहीं वीनस पे और ये हो रहा है, सन वीनस मून भी बन रहे हैं। आप ये सोचो मेरा इस ट्रांसफर को लेके पूरी इंडिया में वी आर 88,000 एम्प्लॉइज एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे साथ और भी एक मेरी बैचमेट ने वीरस डाला था, उसका उसको कोई विड्रॉल बोला, उसको 30 सितंबर को रिलीव कर दिया गया। और मुझे रोकने के लिए इन्होंने डीजीएम से फोन कराया, हेड ऑफिस में एचआर विंग से, कि मैडम हम आपको, पहले तो उन्होंने बोला हम आपको सेंट्रल विजिलेंस दे रहे हैं, सेंट्रल विजिलेंस विंग दे रहे हैं, डेपुटेशन दिल्ली में मिलेगा ऑफिस आईएनए, और आपको पोस्टिंग आपकी यही रहेगी गुड़गांव, लेकिन आपको काम करना होगा आईएनए में सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर के रूप में, बैंकों की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो डेपुटेशन चाहते हैं। एंड ये बोल के रखवाया, और उसके बाद बोला और अप्रैल में हम आपको ट्रांसफर भी दे देंगे जब आपका डेपुटेशन हो जाएगा। तो मतलब देखो कितने लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने अपने अपना रोल प्ले किया। यहाँ मंगल जो है वो टॉप ऑफिशियल दिखा रहा है, लेकिन साथ में धोखा भी दिखा रहा है, यहाँ राहु के साथ बैठ गया ना, तो ये क्या कर रहा है, दे चीटेड मी ऑल्सो ना। अदरवाइज मुझे अगर पता होता कि फाइनली अभी मुझे नेहरू पे जो मिला है, ठीक है पोस्टिंग अच्छी है, घर के पास भी है, लेकिन इतना ओवर वर्क वाली है कि जितना टाइम मुझे गुड़गांव से आके यहाँ पे आने में लग रहा था, थकान हो रही थी, द सेम मैनर 12 आवर्स आई एम स्टिल वर्किंग। सुबह 8:30 जा रही हूँ, शाम को 8:30 आ रही हूँ। तो अल्टीमेटली हुआ तो सही, पोस्टिंग वीआरएस विड्रॉ भी हो गया, लेकिन सब चीटिंग वीटिंग सबकी चलती रही, सबने अपना अपना मतलब निकाला, क्योंकि उस समय 500 का बैच आ रहा था, वहाँ ऑफिसर्स को पढ़ाना था, डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर्स को, वो मैंने अकेले हैंडल किया। इंडिया का बिगेस्ट बैच मैंने हैंडल किया। 525 ऑफिसर्स वर पोस्टेड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जब और बैंकों ने ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं करी, तब कैनरा बैंक ने अगस्त में 525 ऑफिसर्स को ऑफलाइन यानी कि फिजिकली बुला के ट्रेनिंग करी, 1 महीने की इंडक्शन, जो कि मेरे अंडर हुई। देखा जाए तो मुझे बलि का बकरा बनाया गया एक तरह से, कि अगर कुछ होगा भी तो मैडम पे आएगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो भी हमारा बढ़िया है कि इंडक्शन पूरा हो गया और उन लोगों को पोस्टिंग दे दिया जाएगा। तो आई टुक द चैलेंज, फाइनली वो कंप्लीट भी कर दिया, लेकिन पोस्टिंग करते करते कितने दिन लगा दिए। चलिए इसको अभी इस साल और बाकी योग देख लेते हैं। एस्पेक्ट्स आप लोगों ने देख लिए, अब थोड़ा सा इस साल बताओ, और दीप्तांश रेंज में बताओ कौन कौन से बन रहे हैं। सूर्य शुक्र का इस साल है मैम, सन वीनस का इस साल बन रहा है। और पहले तो लग्नेश और कारेश का देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, जुपिटर और मरकरी को देख लो, नहीं बन रहा मैम। इस साल है कि नहीं है? जुपिटर तो स्लो मूविंग है और पीछे ही है। हाँ नहीं, इस साल नहीं है मरकरी जुपिटर में, नहीं है। और किस में बनेगा इस साल? राहु मंगल में है मैम, राहु मंगल में, राहु मंगल और सन वीनस में बताओ पहले तो, क्योंकि 10th हाउस में जो बन रहा है सन वीनस में है। और ये क्या बन रहा है देखा जाए तो, पूर्ण इस साल बन रहा है, नहीं बन रहा? ये वीनस डिग्री में 9 है क्या?
9 डिग्री 12 मिनट और सन है 9 डिग्री 46 मिनट। बन रहा है, पूर्ण इस साल है, पूर्ण साल बन रहा है ना सन वीनस में। यस मैम। दुफली कुठार योग मैंने बताया, व्हेन बोथ लग्नेश एंड कारेश आर वीक and as a one of them is in इत्साल with a stronger planet। इनमें से कोई जुपिटर लग्नेश वीक मरकरी में नहीं से है। कोई एक है किसी के साथ इत्साल में? जुपिटर सैटर्न में तो इत्साल नहीं है। नहीं, जुपिटर सैटर्न में नहीं है, जुपिटर मरकरी दोनों आपस में नहीं है, लेकिन क्या किसी तीसरे प्लेनेट के द्वारा इनका इत्साल बन रहा है? स्ट्रॉन्गर प्लेनेट कोई? मरकरी और मार्स की डिग्री भी देखो। मरकरी और मार्स 8 और 7 15 और 7.5 डिग्री नहीं बन रहा है मैम। इसमें मरकरी मार्स में भी नहीं बन रहा। मरकरी मार्स में बन रहा है मरकरी मार्स में बन रहा है। सेम डिग्री पे है। सेम डिग्री पे है ऑलमोस्ट। तो मार्स तो स्ट्रांग नहीं है सर। और मार्स जुपिटर के बीच में मार्स जुपिटर 9 और 8 17 नहीं बन रहा। 10 डिग्री का डिफरेंस है मैम। ये मरकरी की डिग्री क्या 27 पॉइंट 17 डिग्री 48 मिनट। और मंगल छठा योग जो आज बताया था, जब दोनों में म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है मरकरी जुपिटर में, और अगर और दो बोथ आर कनेक्टेड बाय थर्ड प्लैनेट, तो किसी तीसरे की मदद से होगा। थर्ड प्लैनेट मैम इसमें। चलो इसमें सैटर्न तो नहीं दिख रहा है मेरे को, ना मून है। थर्ड प्लैनेट ढूंढो, कोई है क्या इनके बीच में? लग्नेश और कारेश, यानी कि मरकरी जुपिटर में। मार्स भी लग रहा सैटर्न है। करेगा कुछ? मार्स का लेकिन जुपिटर के साथ नहीं बन रहा है। सैटर्न का और मार्स का कैसे बनेगा मैम? सैटर्न और मरक्यूरी का बन रहा है, तो सैटर्न है। सैटर्न की 9 डिग्री है, जुपिटर की भी 9 है, 18 में तो वैसे भी पास पास ही तो है ये। 18/2 यानी 9 डिग्री के बीच में है ये। 16 और 35 और 9 नहीं, तो भविष्य 17 से। हाँ मैम, सैटर्न स्लो मूविंग है ना, जुपिटर से पीछे है, और मरकरी से भी पीछे है मैम सैटर्न। नहीं बन रहा इसमें भी। Will I take VRS और नियर बाय पोस्टिंग? तो पोस्टिंग तो हमारा निकल आ रहा था ना, 12 से हमने देख लिया था मैम वो। VRS इसलिए और नहीं हुई, विला 10th और का मैंने VRS भी लिया। VRS इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 10th मतलब लॉर्ड स्ट्रेंथ में आ गया, और सन वीनस जो 12th हाउस के है उसने लगा दिया ट्रांसफर पोस्टिंग। यहाँ पे जो मरकरी है ये पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी दोनों में ही है जी। और ये बंधन योग में भी है, दिख रहा है। बंधन योग कराया था ना आपको? बंधन योग मैम क्या हुआ? कराया था नहीं कराया था दी? अभी नहीं हुआ मैम। बंधन योग होता है जब कोई ग्रह भी बैठा है, उसके लेफ्ट और राइट के दोनों हाउसेज में इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट हो। यहाँ पे मरकरी देखो बैठा है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट है, और दोनों में से एक बेनिफिक है, एक मैलेफिक है। जी। तो ये क्या दिखा रहा है? लग्नेश जो है, यानी लगन, मैंने आपको ये भी बताया था, लगन इज योर सेल्फ ऑल्सो। प्रश्न करता ही है लग्नेश, लगन जो है ना, लगन का। तो यहाँ पे मरकरी मेरे को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है कि मैं बंधन में हूँ, मेरे को उतना फ्रीडम या जो मुझे चाहिए, जो एक नॉर्मल बैंकिंग करियर या बैंकिंग पोस्टिंग हो जिसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, और मैं अपना अच्छा से अच्छा एफिशिएंटली कर पाऊँ, वो बंधन में मैं हूँ, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। ना हैप्पीनेस मिल पा रही है, ना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना घर को टाइम दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग आवर्स, और ना ही ऑफिस में सेटिस्फाइड हैं क्योंकि थके रहेंगे आप पूरे टाइम। हार्ड वर्क तो लगी रहा है, 4 घंटा ट्रेवल हो रहा है, 72 किलोमीटर ड्राइव हो रही है रोज।
तो ये बंधन भी दिखा रहा है कि बंधन में बंधे में इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिल रही है। वीआरएस मिल जाती तो मुक्ति मिल जाती ना ऑफिस से। यस कुछ और काम कर सकते हैं, कम समय के लिए कर सकते हैं। ज्योतिष तो खैर है ही, कर ही सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि यू विल बी इन, विल आई टेक वीआरएस और नियर बाय पोस्टिंग। तो ये भी सिग्निफाई कर रहा है प्रश्न की स्थिति कि आप इतनी जल्दी बंधनों से मुक्त नहीं हो रहे हैं। वीआरएस हो देते हुए भी आप डिले नहीं पाएंगे और ये फाइनली आपको बांध के रखेगा आगे भी। यस मैम, ठीक है जी। क्लियर। बंधन योग इसमें बड़ा अच्छा दिख रहा है मैम इसमें 2, 6, 10 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ त्रिकोण। पैसा भी आ रहा है। मून That is अपने again मूल त्रिकोण में, मंगल ऐसा उधर से अपने हाउस को देख रहा है और वीनस उच्च का है 10th में। तो चलिए इंडिकेशन है ये हो जॉब गया कंटिन्यूटी क्वेश्चन। के अभी मैम, एक सेकंड, इंडिकेशन जॉब कंटिन्यूटी का। मैम कंटिन्यूटी पे ही जा रहा है फाइनली इस क्वेश्चन से। हाँ हाँ और